So let me start with B. B for betrayal. BJP promised अच्छे दिन. BJP promised अच्छे दिन before coming to power. BJP promised अच्छे दिन before coming to power in 2014, sir. Sir, what has they done? What has they done? They have betrayed the citizens. They have betrayed the housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. सुनने का हिम्मत रखिए. Sir, price rise. Sir, a home cooked veg thali costs 8% more year on year in April 2024. Onions are up by 43%, 41%, and potatoes 39%. एक को बोलने की इजाजत है. Sir, I have a lot of patience. Please, Dada, बैठे. So these things will not distract me. You can just ask them to have patience and listen to what I say, and then the minister can reply. He is not going to become the minister. This is not going to score in brownie points. Please. Sir, BJP promised अच्छे दिन before coming to power in 2014. Dada, please. But what has they done? Betrayed citizen, betrayed housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. Sir, price rise. A home-cooked veg thali costs 8% more year on year in April 2024. Onions are up by 43%. Tomatoes, 41%. Potatoes, 39%. LPG gas cylinders prices crossed 1100 in 2023. Household savings plummeted to a 50-year low in 2023, with household debt reaching a record high of 39.1% of GDP in 2024. Sir, in case of earnings, 63 crore people earn less than 308 rupees a day, and 18 crore people earn less than 180 rupees a day. If the NDA government in the last 10 years had spent even a quarter of time it dedicated to political witch hunting and spreading communal hatred on addressing the real issue for the interest of the people, India would not be ranking 111th out of 125 countries in the global hunger index. These people sitting here in the treasury bench needs to know. So they betrayed the marginalized communities. They spoke about Sabka Saath, Sabka Vikas, which turned into Jo Hamare Saath, Hum Unke Saath, as admitted by BJP MLA and the leader of opposition in Bengal Assembly, and proved right by the failed finance minister of this failed government yesterday. इस सदन में जब हम शपथ लिए थे, संविधान की शपथ लिए थे और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे, पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में FDI बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का SDI जरूर बढ़ गया। अब S उसमें क्या है उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष
तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था। और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में एक नई क्रांति का आह्वान किया था। आज जब हम संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो हम नमन करते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने अपनी पूरे जीवन की सीख को इस संविधान के निर्माण में लगा दिया। लेकिन कांग्रेस ने उनका अपमान करने से वो कभी नहीं चूके। जिस संविधान सभा सेंट्रल हॉल में संविधान पे चर्चा हुई, संविधान लिखा गया, उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की चित्र तक को इन्होंने लगने नहीं दिया। इनके कार्यकाल के 2 प्रधानमंत्री ने खुद भारत रत्न लिया सर मैम, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। मैं नमन करती हूँ उन सभी संविधान सभा के सदस्यों का जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में इस संविधान को आकार दिया। बिहार के इस देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जिन्होंने मिल करके इस संविधान के निर्माण में अपनी पूरी जीवन लगा दी। संविधान, विपक्ष को कहना चाहेंगे, संविधान सिर्फ आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है, ये एक ग्रंथ है। ये आम आदमी का भरोसा है, ये आम आदमी की आस है। ये इस देश के नागरिक को वो महसूस कराता है कि वो स्वतंत्र है, सशक्त है और सुरक्षित भी है। इस संविधान की ताकत ही है कि आज इस 25 साल की युवा महिला सांसद इस सदन में महिलाओं की आवाज बनी है। ये संविधान की ताकत है कि इस देश के सबसे उच्च पद पर एक आदिवासी समुदाय की महिला विराजमान है। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार के सदस्य हैं और इस संविधान की ही ताकत है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति जो एक पिछड़े वर्ग से आते थे वो बिहार प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने। पर अब जब बिहार की बात कर रहे हैं तो हम जरूर इस सदन के संज्ञान में लाएंगे कि विपक्ष दल का एक शासन आया था जब बिहार में जंगल राज आ गया था। उस जंगल राज में हर वो कार्य हुआ, उस जंगल राज में हर वो कार्य हुआ जो संविधान का उल्लंघन था, संविधान के निर्माताओं के विचारों का उल्लंघन था। बिहार उस समय दंगों और अपहरण का गढ़ बन गया था। हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज संविधान के उसूल बिहार में कायम है।